Hello students, today we will discuss a new topic for valuation of goodwill by super profit method. Clear है बात? In change in profit sharing ratio amongst the existing partners. If you have not subscribed the channel, subscribe it and press the bell icon for notification of new videos. Like and share. In this video, we will discuss valuation of goodwill. Goodwill का valuation, calculation of goodwill by super profit method. Average profit method and weighted average profit method we have discussed in last two previous videos to valuation of goodwill. In this video, we will discuss about calculation of goodwill by super profit method. Okay, let us start. Super profit method. अब बात आती है व्हाट डू यू मीन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड. Or what is the formula of super profit method? In this method, goodwill is calculated on the basis of surplus profit earned by a firm in comparison to average profit earned by another firm. Suppose we deposit rupees 10,000 in bank, we get 2,000 rupees as interest. क्लियर है बात? अगर हम 10,000 रुपीज बैंक में जमा करते उस पे इंटरेस्ट वी विल गेट 2,000 रुपीज, और वही पैसा हम अपने बिजनेस में, जो हमारा फाइनेंस का बिजनेस है, उसमें इन्वेस्ट करेंगे, तब हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 5,000 रुपीज. कितना? 5,000 रुपीज. क्लियर है बात? बट 10,000 रुपीज बैंक में जमा करते तो उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है 2,000 रुपीज, और वही पैसा अगर हम अपने बिजनेस में, फाइनेंस बिजनेस में लगा रहे हैं, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है 5,000 रुपीज. तो इसका मतलब ये है, इफ ए बिजनेस हैज नो एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग इट विल हैव नो गुडविल. अगर उसके पास एक्सेस प्रॉफिट नहीं है, सरप्लस प्रॉफिट नहीं है, तो इसका मतलब कि उसकी कोई गुडविल नहीं है. सच एक्सेस प्रॉफिट आर कॉल्ड सुपर प्रॉफिट. अब कितने का डिफरेंस है भाई? अगर हम नॉर्मली लगाते हैं तो 2,000, और अगर हम बिजनेस में लगा रहे हैं तो 5,000. तो टोटल जो डिफरेंस आ रहा है 3,000, वो हमारा क्या है? एक्सेस प्रॉफिट, और उसको हम क्या बोलेंगे? सुपर प्रॉफिट. तो फॉर्मूला क्या है सुपर प्रॉफिट का? सुपर प्रॉफिट का निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हो गया हमारा? एक्चुअल प्रॉफिट. भाई हम एक्चुअल में कितना कमा रहे हैं? 5,000 रुपीज. माइनस किया हमने क्या? नॉर्मल. भाई अगर हम इन्वेस्ट करते किसी भी बैंक में तो हमें नॉर्मली इतना इंटरेस्ट मिलता, तो ये हमारा हो गया नॉर्मल प्रॉफिट. तो इससे क्या निकल के आ गया? सुपर प्रॉफिट. क्लियर है बात? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. क्लियर है बात? अब बात आती है कि व्हाट इज द फॉर्मूला to calculate valuation of goodwill by super profit method. Clear है बात? Let us know the formula. Formula है goodwill is equal to super profit into number of year purchase. ये क्वेश्चन में गिवन मिलेगा, ये वी हैव टू फाइंड आउट. अब सुपर प्रॉफिट हमने देखा था कैसे निकलता है. सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट वी कैन से इट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. क्लियर है बात? अब बात आती है कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा.
वी हैव टू फाइंड आउट नॉर्मल प्रॉफिट एंड इट्स फॉर्मूला इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट into rate of return upon 100. दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट. जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड. सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट. क्लियर है बात? माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. क्लियर है बात? लेट अस स्टार्ट विद एन एग्जांपल. ए firm earned net profit during the last 7 years 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15. क्लियर है बात? द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फर्म. तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट गिवन है. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस. अगर वही कैपिटल हम सेम रेट बिजनेस में लगाते हैं दूसरे बिजनेस में तो कितना इंटरेस्ट मिलता है उस पर? 10%. कोई दिक्कत नहीं. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 year परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड अर्न ड्यूरिंग द ईयर अबाउ मेंशन 7 year. कोई दिक्कत नहीं. फॉर्मूला हमारा क्या है? वी हैव टू सोल इट अकॉर्डिंग फॉर्मूला. सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? तो 2.5 वी कैन से इट. अब सुपर प्रॉफिट हमें नहीं है तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. अब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट भी नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं है, तो वी विल कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट. तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनटू रेट अपॉन 100. तो 12 लाख इंटू 10 अपॉन 100, 10% की. तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 1,20,000. भाई 1,20,000. अब बात आती है एवरेज प्रॉफिट. तो एवरेज प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमें पता है. टोटल प्रॉफिट ऑफ दिस 7 year डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर. क्लियर है बात? तो जब हम इसका 20 + 70 का लॉस है तो हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे 20 + 40 + 270 + 320 + 3 लाख + 2,50,000 प्रॉफिट है जिसमें से लॉस माइनस करेंगे 70,000 और 40,000. देन वी विल गेट इट 10,50,000 और नंबर ऑफ ईयर्स कितनी है? 7. तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 1,05,000 रुपीज़. क्लियर है? अगर हमें इसको यहाँ पे लिखेंगे 1,05,000 तो हमारा जो सुपर प्रॉफिट आएगा दैट विल बी हाउ मच? 30,000 रुपीज़. ये वेट 1 लाख तो ये है 1,50,000. 1,50,000 तो ये आ जाएगा हमारा 30,000 रुपीज़ सुपर प्रॉफिट. अब सुपर प्रॉफिट को हम कहाँ पे लिख देंगे? जो फॉर्मूला हमारा है कितना है? 30,000 इंटू 2.5. तो हमारा जो गुडविल की वैल्यू आई है वो कितनी आई है? ₹75,000. क्लियर है बात? सब कुछ हमें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला करना है. फॉर्मूला अगर हमें याद है कि कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट मेथड कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, देन वी विल सोल्व द क्वेश्चन विद प्रॉपरली विद करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ए फर्म एवरेज प्रॉफिट. तो हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन है, लिख लेते हैं हम कितना? 70,000. कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट इंक्लूड्स एबनॉर्मल प्रॉफिट. भाई एबनॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड है तो माइनस कर देंगे हम. तो ये कितना आ गया? ये आ गया 65,000. भाई हमने पढ़ा था लास्ट वीडियोज में भी, हमने एडजस्टमेंट क्या डिस्कस की थी, दैट एबनॉर्मल प्रॉफिट एबनॉर्मल लॉस अगर है प्रॉफिट में इंक्लूड है एबनॉर्मल लॉस तो उसको ऐड कर देंगे.
अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट ऐड है तो उसको क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। तो ये क्या है, एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो इसका मतलब कि नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमने उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो CI हमें गिवन है, हाउ मच, 5,50,000 रुपीज। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, पर रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है, कितना है, 10%। कैलकुलेट द गुडविल एट 4 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज भी हमें गिवन दे दिया, कितना, 4 ईयर्स। कोई है, कुछ नहीं है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, हमें सबसे पहले फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट हमें नहीं गिवन, तो सुपर प्रॉफिट का सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 4, कोई दिक्कत नहीं। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट गिवन है, यस, एक्चुअल प्रॉफिट है 65,000। नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, CI कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंटू रेट अपॉन 100। तो ₹5,50,000 इंटू 10 अपॉन 100, तो ये कितना आ गया, 55,000 नॉर्मल प्रॉफिट, ₹55,000 ये नॉर्मल प्रॉफिट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 55,000। तो सुपर प्रॉफिट वी विल गेट हाउ मच, ₹10,000। क्लियर है बात। नाउ अब हमें पास सुपर प्रॉफिट आ गया, तो सुपर प्रॉफिट कितना है, 10,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 4। तो गुडविल की अमाउंट कितनी आएगी, ₹40,000। हाउ मच, ₹40,000 विल बी गुडविल अमाउंट। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चलना, हमें फॉर्मूला क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर। क्लियर है बात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर बाय ABC फर्म आर ₹36,000 पर ईयर। तो एवरेज नेट प्रॉफिट हो गया 36,000। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म ₹2 लाख। क्लियर है बात। तो द रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन दिस क्लास इज 10%, कोई दिक्कत नहीं है। द रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर इज एस्टिमेटेड ₹6,000 पर एनम। तो इसका मतलब कि रेम्यूनरेशन हमें देना है, तो हमें एक्चुअल प्रॉफिट गिवन है। एक्चुअल प्रॉफिट कितना गिवन है, 36,000 माइनस रेम्यूनरेशन। तो एक्चुअल प्रॉफिट वी विल गेट 30,000। अब हमें फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। फॉर्मूला हमारा क्या है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। यही फॉर्मूला है भाई, यही फॉर्मूला है ना। ओके, नाउ उसके बाद सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट निकलता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट हमारा कितना है, 30,000। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारा है कितना, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनटू रेट अपॉन 100। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख रुपीज, तो 2 लाख इंटू 10 अपॉन 100। तो इसका मतलब ये कितना आ गया, ये आ गया 20,000 रुपीज। ये हमारा क्या आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे 20,000। तो सुपर प्रॉफिट, तो हमारा नेट प्रॉफिट जो आएगा रेट अपॉन 100, 10 अपॉन 100। तो नेट प्रॉफिट हमारा आया 20,000। कितना रुपीज़, 20,000। तो 20,000 माइनस करेंगे तो हमारा सुपर प्रॉफिट हो गया 10,000 रुपीज़। क्लियर है, सुपर प्रॉफिट हमारा आ गया। तो इसमें रख देंगे फॉर्मूले में 10,000 इजिकल टू इंटू 2 नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो 20,000 रुपीज विल बी गुडविल अमाउंट। क्लियर है बात। दिस इज द वे फॉर्मूला टू कैलकुलेट गुडविल विद
सुपर प्रॉफिट मेथड. Okay, now we will discuss next question. Average profit of the firm during the last 5 years. Actual profit means average profit हमें given है कितना. Actual average profit हमें given है कितना 80,000. No problem. Normal rate of return of similar business is 10%. Rate of return भी given है 10%. कोई प्रॉब्लम नहीं. If the goodwill of the firm is 1 lakh at 4 year of purchase, तो गुडविल हमें गिवन है. गुडविल हमें गिवन है कितना 1 लाख रुपीज. 4 ईयर परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर भी परचेज गिवन है. फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म. अब हमें गुडविल की जगह क्या फाइंड आउट करनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म. क्लियर है बात. अब हमें केवल गुडविल की नहीं कैलकुलेट करनी है, अब हमें कैलकुलेट करना है कैपिटल एम्प्लॉयड. कुछ नहीं करना, बस हमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलना है. फॉर्मूला हमारा क्या है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है भाई, नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है कितना 4. सुपर प्रॉफिट गिवन है नहीं है, तो हम सुपर प्रॉफिट को एज इट इज सुपर प्रॉफिट लिख देंगे. गुडविल गिवन है, यस, हाउ मच 1 लाख, तो गुडविल को हम लिख दिया 1 लाख. क्लियर है बात. ओके, नव अब सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, अगर हम इसको इधर लेके आएंगे, डिवाइडेड मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा सुपर जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आया, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 25,000 रुपीज. क्लियर है बात. सुपर प्रॉफिट है हमारा, नॉर्मल प्रॉफिट भी हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा. क्लियर है ना बात भाई. नॉर्मल प्रॉफिट भैया, हमारा सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट हमें गिवन है 25,000. एवरेज प्रॉफिट गिवन है, यस या नो. गिवन है कितना भाई, कितना गिवन है 80,000 में से माइनस कर देंगे क्या चीज़, ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है माइनस नेट प्रॉफिट, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट को अगर हम इधर लेके आते हैं तो 80,000 माइनस 25,000, तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा आ गया कितना 55,000. क्लियर है बात. अब ध्यान से देखना, हमारे नॉर्मल प्रॉफिट आ गया और सुपर प्रॉफिट भी. अब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है भाई, जब हम निकालते थे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते थे तब क्या फॉर्मूला था हमारा, नॉर्मल प्रॉफिट जब निकालते थे तब हमारा फॉर्मूला था कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100. ये फॉर्मूला है. अब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल देंगे. नेट प्रॉफिट हमारा कितना है, नेट प्रॉफिट हमारा है कितना 55,000 इज इक्वल टू CI का CI रेट कितना 10/100, यही है ना. तो अब 10 से 10 1/10 हो गया. अब जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा ये आएगा रुपीज 5,50,000. रुपीज 5,50,000 विल बी कैपिटल एम्प्लॉयड. हमें कुछ नहीं करना, केवल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलना है. गुडविल का फॉर्मूला है हमारा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. गुडविल हमें गिवन है, सुपर प्रॉफिट नहीं गिवन तो हम सुपर प्रॉफिट का एज इट इज लिख लेंगे. नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है, यस, तो हम इससे क्या निकल के आएगा
सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 25,000। क्लियर है बात। अब हमारा क्या फॉर्मूला था सुपर प्रॉफिट का, भाई हमारा क्या फॉर्मूला था, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट गिवन है, एवरेज प्रॉफिट गिवन है, तो हमें क्या निकल गया इसके नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, तो इससे हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई ₹5,50,000। क्लियर है बात। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मेथड। क्या गिवन है, ऑन 1 अप्रैल 2020 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स ₹2 लाख। एसेट्स हमें गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंक्लूडिंग कैश ₹4,000, उसके अंदर इंक्लूड है कैश 4,000, कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ इट्स क्रेडिटर अमाउंटेड टू ₹10,000 ऑन दैट डेट, तो इसका मतलब क्रेडिटर हमें गिवन है कितना, ₹10,000, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब चलते आगे। द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड ए बैलेंस ऑफ ₹1,60,000। भाई पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट शो कर रहा है बैलेंस ₹1,60,000, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरल रिजर्व ₹30,000, कोई नहीं, जनरल रिजर्व हमें गिवन है 30,000। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15%, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, गुडविल भी हमें कैलकुलेट कर रखी है। गुडविल कितना है, गुडविल है हमारा 36,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 ईयर, तो इसका मतलब कि हमें 3 ईयर भी गिवन है। फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, क्या निकालना हमें, एवरेज प्रॉफिट किसका, फर्म का। इसके 2 मेथड है। क्या चीज है, 2 मेथड है, फॉर्मूला कुछ नहीं है। इसमें क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के 2 फॉर्मूले हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के 2 फॉर्मूले हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड जो निकलती है, एक तो है उसका एसेट्स माइनस क्रेडिटर्स। क्लियर है। और हम दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व, जो इस क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर है बात, क्लियर है बात। अब दोनों से क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड सेम आएगी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड एक बार तो हम इस मेथड से निकालते हैं, क्या है 2 लाख प्लस 10,000, तो हमारा ये आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड कितना, माइनस 10,000 1,90,000। दूसरा फॉर्मूला हमारा है, क्या फॉर्मूला है, पार्टनर्स कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व, तो इसको भी हम करेंगे तो 1,60,000 प्लस 30,000, तो इससे भी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ गई 1,90,000। क्लियर है बात। अब बात चलते हैं हम, फॉर्मूला हमारा क्या है, गुडविल गिवन है, नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है, ठीक है। चले लेट अस स्टार्ट। गुडविल सुपर प्रॉफिट इनटू, नाउ we will discuss last question of this method. On 1st April 2020 an existing firm had assets including cash, assets हमें given है assets 2 lakh, creditor 10,000, creditor 10,000, the partners capital shows a balance of ₹1,60,000 and general reserve ₹30,000, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%, गुडविल वैल्यूड
36,000 एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब हमें कैलकुलेट करना है क्या, फाइंड द एवरेज प्रॉफिट। कुछ नहीं है, फॉर्मूला हमारा याद है, क्या है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल हमारा 36,000 गिवन है, सुपर प्रॉफिट नहीं गिवन, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, सुपर प्रॉफिट हमारा कितना आ गया 12,000। भैया ऐसे ही करते हैं ना, सुपर प्रॉफिट हमारा कितना आ गया 10,000। अब क्या बात है, सुपर प्रॉफिट आ गया तो सुपर प्रॉफिट कैसे आता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ऐसे ही आता है ना। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है, नॉर्मल प्रॉफिट आता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं है तो उसके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके से निकलेगी। कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टू मेथड। फर्स्ट, एसेट्स minus creditors, we can say liability। और सेकंड वन, पार्टनर्स कैपिटल प्लस जर्नल रिजर्व, दोनों से कैपिटल एम्प्लॉयड सेम आएगी। लेट अस स्टार्ट, भाई सोल्व करके देखेंगे। यस भाई, एसेट्स कितनी है हमारी, पहले इस मेथड से 2 लाख माइनस 10,000 तो कितनी आई 1,90,000 रुपीज़। क्लियर है बात। अगला पार्टनर्स कैपिटल कितना है 1,60,000 प्लस जर्नल रिजर्व 30,000 इज इक्वल टू 1,90,000। क्लियर है। अब भाई कैपिटल एम्प्लॉयड होगी, रेट ऑफ रिटर्न गिवन है तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। यस, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ गई 1,90,000 इंटू रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15/100, ऐसे आएगा ना। तो ये आ गया 28,500 रुपीज। भाई सुपर प्रॉफिट हमें गिवन है कितना 12,000, तो फॉर्मूला में हम लिख देंगे कितना 12,000। एवरेज प्रॉफिट हमें नहीं गिवन, नॉर्मल प्रॉफिट हमारा आ गया 28,500। और इससे कैलकुलेट सोल्व करेंगे जब इक्वेशन को, तो हमारा जो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट आएगा वो आएगा 40,500 रुपीज। क्लियर है। नाउ यू कैन डू practice of these questions with this method. If you like the video, please like it, share it and subscribe the channel for more videos. Thank you and have a nice day.